जी स्पीकर साहब शुक्रिया। स्पीकर साहब, मैं एक अहम नुक्ते पे बात करना चाहता हूँ। स्पीकर साहब, ये जो स्टैंडिंग कमेटीज़ है उसके हवाले से जब ये मौजूदा असम्बली का आगाज़ हुआ, स्पीकर साहब, मैंने उस वक्त भी कहा था कि जब पार्लियामेंट का सेशन चलता है तो उसमें इतनी संजीदगी का मुजाहरा हो ना हो, लेकिन अगर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज को हम देखें, वहाँ पे स्टैंडिंग कमेटीज जो होती है वो सीरियस बिजनेस करते हैं। लेकिन हमारी बदकिस्मती है, और सर मैं आपके सामने चंद चीज़ें रखना चाहता हूँ और इस ऐवान के मेरे ख्याल से सबका इत्तिफाक होगा कि किसी का भी कोई कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो तो वो उस कमेटी का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। सर, हमारे स्टैंडिंग कमेटीज का किरदार, फिर वो मिनिस्ट्रीज के ऊपर नज़र, फिर उसमें ट्रांसपेरेंसी, वॉचडॉग का किरदार, और वहाँ पे बेहतर कानून साजी तब हो सकती है जब वहाँ पे हम कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के मफादात का किसी का टकराव ना हो। सर, मिसाल के तौर पे अगर वजारत मवासिलात है तो वहाँ पे कमेटीज में ठेकेदार बैठते हैं या ठेकेदार उसके चेयरमैन बन जाते हैं। अगर वहाँ पे पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है तो CNG के और पेट्रोल पंप के ओनर्स आपके स्टैंडिंग कमेटीज में आ जाते हैं, बैठ जाते हैं। इस तरह इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री के अंदर आपके इंडस्ट्रियलिस्ट आ जाते हैं। इसी तरह जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है उसमें जो खुद नेबज़दा हो वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मेंबर बन जाते हैं। तो जनाब स्पीकर, मैंने यहाँ पे स्पीकर साहब से भी बात की थी, मैं पहले भी यहाँ पे इस नुक्ते को उठा चुका हूँ कि अगर हमने हकीकत में सही किरदार अदा करना है तो जो मफादात का टकराव है उसके ऊपर हमें कानून साजी, और हमने रूल्स ऑफ जो बिजनेस है उसमें थोड़ी सी तब्दीली करनी है। तो मैं जो यहाँ पे हमारे एडवाइज़र पार्लियामेंट्री अफेयर्स हैं वो भी बैठे हुए हैं, हमारे स्टेट मिनिस्टर पार्लियामेंट्री अफेयर्स अली मोहम्मद खान बैठे हुए हैं, इसके ऊपर से कानून साजी करी, ये मुल्क के लिए बेहतर होगा। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, मैं अपोजिशन में भी था पिछले पार्लियामेंट में। सर, मैं देखता था कि जो अपना प्राइवेट मेडिकल कॉलेज बनाने जा रहा था तो वो हेल्थ की स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर बन जाता। अब वो हेल्थ अथॉरिटीज को लेके आ रहा है और उनको कह रहा है कि आप मेरे मेडिकल कॉलेज अप्रूव कर दें। इस तरह आपके एजुकेशन की स्टैंडिंग कमेटी, आपके NHA की स्टैंडिंग कमेटी, पेट्रोलियम की, इंडस्ट्रीज की, आपके हर मिनिस्ट्री के अंदर वो अराकीन उस कमेटी में बन जाते हैं जिनका वो अपना कारोबार हो। तो सर, हम यहाँ पे अपने कारोबार के लिए नहीं, अपने बिजनेस के लिए नहीं, हम मुल्क के और कौम के लिए कानून साजी करने के लिए आए हैं। इससे रिलेटेड एक और इशू सर, मैं बसद एहतराम अर्ज कर रहा हूं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन सर अगर कानून की बालादस्ती, इस ऐवान से कानून बनता है, लेकिन हमें खुद कानून की बालादस्ती करनी होगी। मिसाल देता चलूं, मोटरवे के ऊपर एक MNA को रोका जाता है कानून तोड़ते हुए, उसकी वैल्यू है, वो जज्बात में आ जाते हैं कि आपकी मजाल कैसी हुई MNA को रोकते हुए, वो अपनी गाड़ी मोटरवे में बीच में खड़ी कर देता है। जब उसके ऊपर FIR होता है तो सर आपकी प्रिविलेज कमेटी IG को बुला के तमाम अराकीन, चाहे वो ट्रेजरी बेंचेस के हो या अपोजिशन के हो, तमाम मिल जाते हैं और IG को कहते हैं कि माफ़ी मांगो। तो सर वो कैसे कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाएंगे, कैसे मेरिट पे फैसले करेंगे? वीडियो में आपको भी दिखाता हूं, और अगर आप समझते हैं तो मैं इस ऐवान को भी दिखा रहता हूं। हम MNAs अपने लिए तो नहीं आते स्पीकर साहब, हम आते हैं कानून बनाने के लिए, अवाम के लिए। लेकिन अगर आपको रोका जाए, एक हफ्ते पहले सर एक सेनेटर साहब को रोका गया, अनरजिस्टर्ड गाड़ी थी उसकी, कहा गया कि अब हम टैग लागू किया हुआ है और हम समझते हैं कि आप इस किस्म की गाड़ी मोटरवे पे नहीं जा सकती। सर जब रोक देते हैं तो उसको धमकी देते हैं कि मैं आपको प्रिविलेज कमेटी में बुलाऊंगा। तो सर मैं बसद एहतराम अर्ज करता हूं कि अगर हमने इस ऐवान को हकीकी मानों में अवामी नुमाइंदा ऐवान बनाना है तो हमें आगाज करना उस स्टैंडिंग कमेटी से कि जिसका भी कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। और आज काबीना की इजलास में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने भी खुद ये बात की कि मफादात का टकराव कम अज़ कम हमारे अराकीन का अगर हो तो हम तो स्टैंडिंग कमेटी चेंज कर लेंगे। मैं आपसे भी इल्तिजा करता हूँ, पार्लिमानी वजीर से भी इल्तिजा करता हूँ। और आखिरी चीज़ सर, एक और चीज़ सर, कानून की बालादस्ती की बात हो रही है, मैं एक डेटा आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। सर ये खैबर पुख्तनख्वा के जेलों में सर इस वक्त 12,326 कैदी है सर। 12,000, मैं जवाब नहीं दे रहा, मैं एक अहम नुक्ते के ऊपर बात कर रहा हूँ।
और आप बात करेंगे तो मैं जवाब दे दूंगा। सर ये एक 12,326 खैबर पख्तूनख्वा की जेलों में इस वक्त स्पीकर साहब की तवज्जो चाहूंगा, 12,326 कैदी है और 52,000 जो है वो पंजाब के जेलों में है। सर ये कौन लोग हैं सर? इनकी तफसीलात मैं लेके आया हूं। सर कोई भैंस चोर है, कोई मुर्गी चोर है, कोई मामूली चोर है, लेकिन आगे सुनिए सर, इसमें से पंजाब के अंदर 52,000 में से 51,468 वो कैदी है जिनको अभी सजा नहीं हुई, कोर्ट का फैसला नहीं आया, लेकिन जेलों के अंदर है। इसी तरह 12,000 में से जो खैबर पख्तूनख्वा की जेलों में चोर मौजूद है वो 10,257 का फैसला नहीं आया। लेकिन सर हमारे यहाँ क्या होता है कि अगर आप बड़े चोर हो, सुप्रीम कोर्ट से कन्वेक्टेड हो, तो फिर आप ऐवान में आपके लिए बात भी होगी, मीडिया के लिए रोजाना प्रेस रिलीज भी जारी होगा, मीडिया आप विक्ट्री का निशान बना के उनके सामने भी पेश होंगे और जेलों से आपकी प्रेस रिलीज पेश होंगे। सर एक फैसला करे सर, ये डेटा मैं आपके सामने लेके आया हूं, या तो एक काम करे कि 52,000 जिनका फैसला नहीं आया पंजाब के जेलों में, 10,000 खैबर पख्तूनख्वा के जेलों में मामूली सजाओं में भैंस चोर, अंडे चोर, मुर्गी चोर के मुजरिम है। सर एक काम करे, उनके लिए भी ऐवान में तकरीरें शुरू कर दे, उनको भी मीडिया पे चलाना शुरू कर दे। इस ऐवान को अगर हमने सही मानों में अवामी नुमाइंदा पार्लियामेंट कहना है सर, इस निज़ाम को ठीक करने मैंने 3 नुकात उठाए सर। खुद से आगाज करे, स्टैंडिंग कमेटीज में कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के लोगों को निकाल दे, ठेकेदार कैसे आके वजारत मवासिलात की कमेटी में बैठता है, किस तरह पेट्रोलियम का CNG स्टेशन होल्डर पेट्रोलियम की उसमें बैठता है, इसको ठीक कीजिए। और ये ऐवानों में इन चोरों के ऊपर फिर अगर गुफ्तगू करनी है तो इसके ऊपर। थैंक यू जी। शादी हमारी सभा।